तंबी वर्मा और आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए एक नजर डालते हैं कुछ खास खबरों की ओर। वाराणसी के डोमरी में चल रही कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा के दौरान 2 दिन में करीब 200 चोरियां हुई है। इन घटनाओं में ज्यादातर चोरी की वारदातें कथा सुनने आई महिलाओं के गहने की थी, जिनमें चेन और मंगलसूत्र चोरी होने की सूचना मिली और जैसे ही इन घटनाओं की जानकारी कथा प्रबंधन को मिली, उन्होंने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और पंडाल में लगे सीसीटीवी फुटेज की जाँच की। इस जाँच में एक महिला चोर का गिरोह पकड़ा गया, जो कथा वाचन के दौरान संदिग्ध तरीके से एक जगह से दूसरी जगह उठकर बैठ रही थी। इन महिला चोरों का गैंग पूर्वांचल और यूपी बिहार के विभिन्न इलाकों में सक्रिय था। जहां भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रम होते थे, वहां ये चोरियां करती थी। पुलिस ने इन 15 महिलाओं को गिरफ्तार किया है और रामनगर थाने लाकर पूछताछ की। ये महिलाएं इतनी शातिर थी कि पूछताछ में लगातार गुमराह कर रही थी और गलत नाम, पते और मोबाइल नंबर तक बताए। जब पुलिस ने उनके दिए गए पते की जांच की तो अधिकांश पते झूठे पाए गए। बताया जा रहा है कि काशी में प्रदीप मिश्रा की कथा अभी 5 दिन और चलेगी, जिससे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल यानी CMS में 25वें वर्ल्ड चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि दुनिया में मानवता की सफलता केवल शांति में ही है और उन्होंने सभी देशों से शांति के पक्ष में एकजुट होने की अपील की है। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले सीएम योगी ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसमें 56 देशों से आए डेलीगेट्स का स्वागत किया गया। उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के चीफ जस्टिस दलबीर भंडारी से भी मुलाकात की। सीएम योगी के स्वागत में CMS के बच्चों ने सामूहिक वंदे मातरम गीत गाया, जिसे देखकर सीएम ने बच्चों की पीठ थपथपाई और उनकी सराहना की। इसके बाद CMS के छात्रों ने सभी डेलीगेट्स का भी स्वागत किया। गुरुवार शाम जब डेलीगेट्स लखनऊ पहुंचे तो राजाजीपुरम ब्रांच में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि दुनिया के 56 देशों से आए न्यायविदों की उपस्थिति ने लखनऊ के गौरव को वैश्विक स्तर पर प्रकाशित किया है। डिप्टी सीएम ने ये भी कहा कि ये कॉन्फ्रेंस दुनिया को ये संदेश देता है कि एकता और शांति का कोई विकल्प नहीं हो सकता। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पत्नी के कैंसर से ठीक होने की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि जब वह जेल में थे तब उनकी पत्नी को कैंसर का पता चला था। सिद्धू ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि आज मुझे ये बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि मेरी पत्नी अब पूरी तरह से स्वस्थ है। सिद्धू ने बताया कि उनकी पत्नी का अधिकांश इलाज सरकारी अस्पताल में हुआ, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने हल्दी, नीम के पत्ते और आयुर्वेद जैसे उपचारों का विकल्प भी शोध किया। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अमेरिकी डॉक्टरों से भी सलाह ली। सिद्धू के अनुसार उनकी पत्नी के ठीक होने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये था कि वह भोजन के बीच अंतराल बनाए रखती थी। उन्होंने इस दौरान ये भी बताया कि उनकी पत्नी सिर्फ 40 दिनों में स्टेज 4 कैंसर से ठीक हो गई, जो एक असाधारण और प्रेरणादायक बात है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि ये महोत्सव 18 दिन तक चलेगा और इस बार तंजानिया कंट्री पार्टनर के रूप में शामिल होगा, जबकि ओडिशा सहयोगी राज्य के रूप में जुड़ा रहेगा। मुख्यमंत्री सैनी ने इस मौके पर ओडिशा के कैबिनेट मंत्री सूर्यवंशी सूरज, तंजानिया की हाई कमिश्नर अनीशा और स्वामी ज्ञानानंद का भी स्वागत किया। उन्होंने बताया कि ये महोत्सव 2016 से आयोजित किया जा रहा है और इस दौरान लाखों श्रद्धालु कुरुक्षेत्र आते हैं। सैनी ने कहा कि 2023 में इस महोत्सव में 45 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था, जो इसके बढ़ते महत्व को दर्शाता है। उन्होंने कुरुक्षेत्र के धार्मिक महत्व को भी रेखांकित किया, जिसने बताया कि यहाँ महाभारत कालीन 182 तीर्थ है और भगवान श्री कृष्ण ने 5162 साल पहले गीता का उपदेश दिया था। मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि इस महोत्सव को वैश्विक स्तर पर लोकप्रियता मिली है और 2019 में ये मॉरिशस, लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और इंग्लैंड में भी मनाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गीता के 5151 वर्ष पूरे होने पर इसके संदेश को दुनिया भर में फैलाने की आवश्यकता पर बल दिया था और गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज इसके प्रचार में जुटे हुए हैं।
अलीगढ़ में कोचिंग संचालक ने 12वीं की छात्रा के साथ रेप किया। गुस्साए छात्र छात्राओं ने कोचिंग को घेर लिया। छात्रों ने परिजनों को सूचना देने के लिए साथ ही आरोपी संचालक की पत्नी को भी फोन किया। कोचिंग संचालन की पत्नी पुलिस को पहुंची तो आरोपी ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। गुस्साए लोग दरवाजा तोड़ने लगे। पुलिस ने लोगों को समझाकर हटाया। दरवाजा काटकर आरोपी को बाहर निकाला और थाने ले जाने लगी। आक्रोशित भीड़ आरोपी को पुलिस के कब्जे से छुड़वाने की कोशिश करने लगी। पुलिस ने सख्ती दिखाई तो गुस्साए लोगों ने पुलिस की जीप पर पथराव कर दिया। हालांकि बाद में संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और सख्त कार्रवाई करने का भरोसा देने पर लोग शांत हुए। मामला सुरेंद्र नगर स्थित कोचिंग सेंटर का है। कोचिंग सेंटर में कक्षा 10 और 12 के छात्र छात्राएं पढ़ने आते हैं। गुरुवार शाम करीब 5 बजे कोचिंग संचालक धनंजय ने 12वीं कक्षा की छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। जानकारी होते ही अन्य छात्र छात्राएं भड़क गए। उन्होंने अपने परिजनों को फोन कर बुला लिया। पीड़ित छात्रा ने भी फोन करके अपने परिजनों को इसकी जानकारी दी। परिजन मौके पर पहुंचे तो हंगामा शुरू हो गया। इस पर आरोपी धनंजय ने खुद को एक क्लासरूम में बंद कर दिया। देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए बने रहे हिमाचल आज तक के साथ।